नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर और उराई के भैरव स्थान मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। अब तक लाखों भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर चुके हैं और मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि इस बार विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे सभी श्रद्धालु गर्भगृह तक जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। आज मंदिर से भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें 31 झांकियां शामिल होंगी जो पूरे शहर में भ्रमण करेंगी। वहीं उराई के भैरव स्थान मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। थानाध्यक्ष राजा सिंह ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर प्रशासन और पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। विधि व्यवस्था ठीक है, भीड़ काफी ज्यादा था इसीलिए गेट बंद कर दिया गया, मेन गेट। अच्छा, सब ठीक है। कितना श्रद्धालु अब तक जलाभिषेक कर चुके हैं? अनगिनत, गिनती नहीं है, बहुत। अच्छा, बिहार के सिवाना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में एक मकान में चल रही ज्वेलरी दुकान पर हथियार बंद अपराधियों ने धावा बोल दिया और 12 लाख रुपए की सोने की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गए। भगवानपुर गांव में अच्छे लाल नामक दुकानदार अपने घर में ज्वेलरी की दुकान चलाते थे। 3 बाइक पर सवार 5 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। लूट की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार का बयान दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस अपराधियों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। बिहार के लखीसराय जिले में साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। नगर थाना क्षेत्र के धर्मराजचयक मोहल्ले में साइबर पुलिस ने छापेमारी कर 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के खली लचक निवासी गुलशन कुमार और राहुल कुमार के रूप में हुई। इनके पास से 4 मोबाइल और 1 बाइक जब्त की गई, जिनका इस्तेमाल ठगी में किया जाता है। साइबर डीएसपी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि आरोपियों के पास से ठगी का पूरा डाटा रजिस्टर में मिला है। उन्होंने रिलायंस फाइनेंस से लोन दिलाने के नाम पे 300 से 400 महिलाओं से ठगी की थी। 10 लाख रुपए से नीचे के लोन पर 2,500 और 10 लाख से अधिक के लोन पर 3100 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर वसूले जाते थे। साइबर पुलिस अब तक इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्राइम की रोकथाम के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, उनका नंबर जो है रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोगों ने तकनीकी टीम की सहायता से एक नंबर आया था पोर्टल पे, प्रतिबिंब पोर्टल पे नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि ये लोग जो है रिलायंस फाइनेंस के नाम से लोन देने की बात करके प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे पैसा ठग रहे हैं। मतलब वो ये लोग बोलते हैं कि आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा सस्ते इंटरेस्ट रेट में, और उसके बाद जो है प्रोसेसिंग फ़ी मांगते हैं। तो जिन लोगों को लोन लेने की आवश्यकता है वो प्रोसेसिंग फ़ी दे देते हैं। लगभग 2-3 महीने से ये लोग लखीसराय के धर्मराय चक में मेरिट नेशन स्कूल के 3रे तल्ले पे रह रहे थे। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर में 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विधिवत रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में वाहिनी के अधिकारी, जवान और उनके परिवारजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है वाहिनी के सभी सदस्यों की सुख, समृद्धि, कल्याण और राष्ट्र की सुरक्षा व शांति के लिए प्रार्थना करना रहा। इस अवसर पर वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट विवेक ओझा, उप कमांडेंट संतोष कुमार निमोरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन न केवल मनोबल को बढ़ाते हैं बल्कि संगठन में एकता और मानसिक शांति का संचार भी करते हैं। रुद्राभिषेक के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया और जवानों ने भक्तिपूर्ण माहौल का आनंद लिया। यह आयोजन एसएसबी के जवानों में नई ऊर्जा और उत्साह भरने में सफल रहा। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। बिहार के लखीसराय जिले में 18 फरवरी से लापता 2 युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र के भुइया पहाड़ से बरामद किए गए हैं। मृतकों की पहचान चानन थाना क्षेत्र के जानकी डीह बलदेहरिया निवासी गोलू और विक्की के रूप में हुई है। दोनों युवक 18 फरवरी को बरमसिया गांव के मेले में गए थे, के बाद से वो लापता थे। परिजनों ने 22 फरवरी को बन्नू बगीचा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर चानन
बरमसिया और तेतरहट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि ये मामला प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। फिलहाल 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतकों की बाइक भी बरामद की है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एक्चुअली दिनांक 22 तारीख को बसंतपुर एक गांव है बनो बगीचा थाना में, वहाँ की एक बबीता देवी आई और रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक मेरा बेटा अभिषेक और उसका एक दोस्त निक्कू 18 तारीख को 18 फरवरी को जो है वो मेला देखने के लिए गया था। बढ़िया स्थान करके है चानन थाना में। उसके बाद से वो घर लौटा नहीं है, तो कांड दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद फिर हम लोग उस पर अनुसंधान शुरू किए थे, खोजबीन शुरू किया गया था, क्योंकि पूरा इलाका जंगली इलाका है, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो कुछ गांव से भी हम लोग का कुछ मैनुअल भी आया कि हत्या कर दिया गया है। इस सिलसिले में हम लोग कुछ इसका शुरू किए अनुसंधान इस दिशा में भी कि हत्या की दिशा में भी DIO की टीम भी लगवाए। तो उसमें हम लोगों ने 3 व्यक्ति को, जिसमें 2 लड़की है 1 लड़का है, को गिरफ्तार किया गया इस एंगल से। और फिर पूछताछ के क्रम में ये बात स्पष्ट हुआ कि उसकी हत्या करके एक पहाड़ी जो है वहाँ पर छिपा दिया, लाखोपुर चक्की जो है वहाँ पर पहाड़ है। वो 18 तारीख से निपटा है सर। हाँ, वो बोला था हम बढ़ैया थान घूमने के लिए जाएंगे, बढ़ैया थान में मेला लगता है, तो यही बोल के निकला है। आज हम वही दिन से खोज खबर कर रहे हैं सर, कहीं नहीं मिला। आज सवेरे पता चला कि यहाँ मोटरसाइकिल है, इसलिए मैं यहाँ आया और ऊपर चढ़े तो मेरा लाश मिल गया। 2 लोग का है, गोलू का है, बिक्कू का है। नहीं भाई नहीं है। हाँ हाँ सर, सूचना दिए थे। बस वो 20 तारीख को उसको सूचना दिए थे। 18 तारीख को निपटा हुआ, 19 तक देखे तो नहीं आया, तो 20 में हम दे दिए थे। क्या लग रहा है आप लोग को हत्या क्या? हाँ सर, हत्या। किसी से विवाद नहीं था? नहीं सर, विवाद किसी से नहीं था, लेकिन जिसका वो लड़का दारू बेचता था सर, वही गोलू। और वो लाखों चक के लड़का था सर, धीरज कुमार, उसी का दारू बेचता था। और उसी आदमी से दुश्मनी था सर, धीरज का, और वही आदमी आज मरवा दिया। बिहार के खगड़िया जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर गंगा स्नान करने पहुंचे एक 16 वर्षीय युवक की डूब करके मौत हो गई। घटना परबत्ता नगर पंचायत के रुपौहली गंगा घाट की है। मृतक की पहचान कन्हैयाचक गांव के पंकज चौधरी के पुत्र अंशु कुमार के रूप में हुई। अंशु अपने दोस्तों के साथ गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गया था। दोस्तों ने बताया कि वे खेल खेल में डब्बा फेंक कर तैरने की चुनौती दे रहे थे। अंशु भी तैरते हुए डब्बे को लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गहरे पानी में जाने से वह डूब गया। दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण घाट पर जमा हो गए, लेकिन कोई भी उसे नहीं बचा सका। परबत्ता अंचल अधिकारी मोना गुप्ता को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला गया। महाशिवरात्रि पर्व के दौरान हुई इस दुखद घटना से गांव में मातम का माहौल हो गया है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में बड़ी नहर टूटने से कई गांवों में पानी भर गया। बोहरा, बालसा और कुंभर इलाके में फसलों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। देबिल पंचायत के बोरहा बासा के पास बड़ी नहर टूटने से आसपास के इलाकों में पानी का बहाव तेज हो गया है। कई घरों और खेतों में पानी भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और कई जगहों पर संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत और नहर की मरम्मत की मांग की। इस नहर टूटने से हुए नुकसान का प्रशासनिक स्तर पर आकलन किया जा रहा है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार के कुर्था स्थित सचई गांव में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखे। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। वहीं श्रद्धालुओं के लिए खीर का प्रसाद वितरण भी किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष नीलेश सिंह ने बताया कि इस बार भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें पूजा पाठ और सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान रखा गया। रात्रि में शिव चर्चा, जागरण और शिव बारात निकाली गई, जिसका श्रद्धालुओं ने भरपूर आनंद लिया। पूरे आयोजन को देखते हुए कुर्ता थाना पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट रही, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाशिवरात्रि के इस विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
आज पूरा देश महाशिवरात्रि के पावन पर्व को धूमधाम से मना रहा है। बिहार के बक्सर जिले में भी शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में लंबी कतारों में खड़े दिखे। धार्मिक मान्यता है कि फागुन माह की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में बक्सर के प्रमुख शिव मंदिरों से भव्य शिव बारात निकाली गई। शोभा यात्रा में देवी देवताओं की टोली, भूत प्रेतों की झांकी, हाथी घोड़े और पारंपरिक नृत्य शामिल रहे, जिसे देखने के लिए नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। शिव बारात रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां भव्य स्वागत और महाआरती की गई। श्रद्धालु भक्ति में सराबोर दिखे। समिति मंदिर के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन शिव आराधना करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बक्सर में महाशिवरात्रि का ये पर्व आस्था, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले तो बता दें कि आज महादेव का, देवों के देव महादेव की बारात निकली है। माँ गौरा का बारात निकला हुआ है। सभी शहरवासी ही नहीं, सभी देश और विदेश के जो भी जन के वासी हैं, आज बहुत उमंग और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और बक्सर आज शिवमय हो गया है। सभी भक्तगण अपने आराध्य, अपने भगवान महादेव के बारात में सांप, बिच्छू, गोजर, भूत पिशाच सभी लोग एकदम एक्टिव हुए हैं और बारात में लाखों लाख की संख्या में उपस्थित हुए हैं यहाँ महेश्वरनाथ मंदिर स्टेशन बक्सर में। बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।